जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चिंतन एकेडमी भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अपने हिंदी विषय के बारे में। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे बच्चों? हिंदी। हिंदी में हिंदी का पहला टॉपिक होता है वर्ण या वर्णमाला। वर्ण या वर्णमाला। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि वर्ण अपने हिंदी का एक तत्सम शब्द है। क्या है दोस्तों? वर्ण हिंदी में एक तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है दोस्तों? तत्सम शब्द है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों? वर्ण का शाब्दिक अर्थ वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग है। क्या है दोस्तों? वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग होगा। और आपको ये चीज इस बात का पहले मालूम नहीं था कि हिंदी में वर्ण को क्या कहा जाता है। तो हिंदी में वर्ण एक तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है दोस्तों? तत्सम। अब हम बात करेंगे हिंदी में वर्ण की परिभाषा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? परिभाषा। वर्ण की परिभाषा क्या है? आप मानोगे कि जैसे ये काला लिखा तो एक वर्ण हो गया, या गुलाब लिखा तो एक वर्ण हो गया। तो दोस्तों, गुलाब या काला वर्ण नहीं है, ये एक शब्द है। वर्ण की परिभाषा अपनी रहेगी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके वह वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अधिक से अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं, वह वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों, इस परिभाषा के साथ में आपको दो बातें और ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि मैं आपको यहाँ पे नोट लिख के बता रहा हूँ। परिभाषा क्या रहेगी? भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके, वह वर्ण कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों? तो परिभाषा पढ़ी थी कि भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाते। पर इसमें दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, जो कि मैं आपको यहाँ नोट लिख के दिखा रहा हूं। भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी मौखिक इकाई। क्या दोस्तों? भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी मौखिक इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे हम मौखिक रूप से क्या कहेंगे? उसे हम ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम ध्वनि कहते हैं। पहले हमने परिभाषा पढ़ी थी कि भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती। पर नोट के अंदर ध्यान रखना है कि भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी
मौखिक इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके वह ध्वनि कहलाती है। इसके साथ में दूसरी बात यह ध्यान रखनी है, भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी लिखित इकाई कौन सी दोस्तों? लिखित इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके वह क्या कहलाएगा? भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी लिखित इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षर कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी मौखिक इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके वह ध्वनि कहलाती है। भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी लिखित इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके वह अक्षर कहलाती है। ठीक है ना? तो ये हुई अपनी वर्ण के बारे में बात हुई। इसमें वर्ण को अपन तत्सम शब्द कहते हैं। वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग होता है। वर्ण की परिभाषा ये होती है। इन 3 लाइनों से एक प्रश्न बनता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वर्ण से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं जो किस प्रकार से आएंगे वह मैं आपको बता रहा हूं। पहला प्रश्न ये आता है जो BSTC CIT की तैयारी कर रहे हैं, पटवार कांस्टेबल, उसमें आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, अपने एम में देते हैं शब्द, ब में होगा अपना वाक्य, स में होगा वर्ण और द में होगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तो दोस्तों याद रखना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। दूसरा प्रश्न बनता है निम्न में से भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पहला ऑप्शन अपना आएगा ध्वनि, दूसरा ऑप्शन आएगा वर्ण, तीसरा ऑप्शन आएगा अक्षर और चौथा ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था नोट लिखकर, नोट में मैंने जब लिखाया था तो भाषा की सबसे छोटी इकाई में ध्वनि भी आती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई में अक्षर आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई में वर्ण आता है। तो जहाँ पर आ जाएगी निम्न में से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो इसका उत्तर रहेगा अपना उपरोक्त सभी। और ये से प्रश्न आ जाएगी भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आएगा वर्ण। तो दोस्तों आज की अपनी वीडियो में वर्ण के बारे में केवल इतना सा ही रहेगा। कल अपन इससे आगे वर्ण के बारे में बात करेंगे। तो हमारे चिंतन एकेडमी के YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ओके करें, ताकि हम जो भी क्लास डालें वो उसका नोटिफिकेशन आपके
यूट्यूब चैनल पर आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।